ईडन रॉक जो है वो माशाल्लाह 50 साल इस ब्रांड को हो गए हैं और कम से कम 2 जनरेशन्स तो आपने कवर कर ली 50 साल में। क्या समझते हैं कि एक ब्रांड को इतने लॉन्गर टर्म के लिए सस्टेन रखना, मतलब लोगों के दरमियान उसकी एक आइडेंटिटी होना, रजिस्ट्रेशन होना कि रजिस्टर्ड है लोगों के दिमाग में। सपोज प्रिकली हीट पाउडर आज किसी से भी आप पूछें उसने बचपन में यूज़ किया होगा। और साथ में क्या चैलेंज आप फील करते हैं कि एक पुराने ब्रांड को एक आज के मॉडर्न एरा में उसको कन्वर्ट करना और उसको आज के इस दौर में लोगों में जो यंग जनरेशन है जिसको शायद पता ना हो या शायद वो उसका एक वो रिलेशन ना हो जो उससे पहले वाली जनरेशन का था, हाउ डू यू सी कि इसको आप कैसे कवर करेंगे? जब ईडन रॉक का भी थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि 80s में लेट 80s तक ईडन रॉक इनफैक्ट वाज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान, और हमारे जो हर्बल शैम्पू और एग शैम्पू जो थे वो मार्केट लीडर थे। आज बहुत सारे जो मल्टीनेशनल्स के ब्रांड हैं वो शायद 6वें 7वें 8वें नंबर पे थे। तो लेकिन ये कि वो हर एक कंपनी और ब्रांड की लाइफ में फिर वो एक लाइफ साइकिल है ना, जब आप मतलब आपका वो पीक है फिर उसके बाद क्राइसिस है। तो वो बहरहाल ईडन रॉक ने तकरीबन कोई 2 बड़े क्राइसिस जो है वो देखे, और फिर उसके अलावा बहुत सारी चेंजेस देखी जिसमें कि WTO के बाद जो बहुत सारे बेतहाशा इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान आ गई और वो एक सारा साइकिल है। इस सारे को अगेन मैं अगर आज सम अप करूं तो वो ये है कि पहले दिन से लेके आज तक ईडन रॉक ने कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और यही वजह है कि हमारी कुछ प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू हुई, लेकिन जब हमने 10 साल 15 साल के बाद वो दोबारा री इंट्रोड्यूस कराई तो बहुत कम होता है कि कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि एक दफ़ा डिसकंटिन्यू हो और वो दोबारा वापस मार्केट में आ सके। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, ठीक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ईडन रॉक की वो जो चीज़ें हैं वो दोबारा से मार्केट में उनकी, बल्कि लोगों ने बड़ा उसको वेलकम किया, उसकी बड़ी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी हुई। उसकी वजह सिर्फ थी क्वालिटी। हम एग शैम्पू बनाते थे, उसका जो मटेरियल था वो जर्मनी से इंपोर्ट होता था, और वो जो कंपनी जो मटेरियल बनाती थी वो कंपनी बंद हो गई। हमने कोशिश की कि उसका कोई ऑल्टरनेट देखें, हमें उसका ऑल्टरनेट नहीं मिला। तो हमने ये नहीं किया कि हम उसको किसी लो क्वालिटी के साथ जो है वो दे दें, हमने वो प्रोडक्ट बंद कर दी सिर्फ इसलिए कि हमें उस क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं मिल रही थी। आई वॉज गोइंग टू से कि मैंने जो केस स्टडी पढ़ी है ईडन रॉक की, उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने पिछले कई सालों से इसको मार्केट भी नहीं किया, जिसको आपने ना एडवर्टाइज़ किया, ना आपने कोई आउटरीच, कोई आउटडोर कुछ आपने पैसे मार्केटिंग पे नहीं लगाए, और जो अभी तक ये सस्टेनेबल है दैट इज़ थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। क्वालिटी पे देखो, अगेन मुझे ये लगा जब मैं अब पिछले 5 साल से मैं अब पहले तो वालिद साहब के साथ करता था, मैं 5 साल से इंडिपेंडेंटली ईडन रॉक को भी देख रहा हूँ। तो मुझे ये लगा कि हम पहले अपनी जो प्रोडक्ट है उसको फोकस करें, उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करें। देखो अगेन ये ना थोड़ा सा वो है कि लॉन्गर टर्म ये है कि जी, मतलब अगेन आई कैन गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स के प्रोडक्ट आई उनके बहुत बड़े बजट से, एक दफ़ा वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ऐसे हुआ कि शायद हर बंदा ही वो यूज़ कर रहा है, और एक सर्टन टाइम मतलब बहुत छोटे से टाइम के बाद वो एकदम प्रोडक्ट जो है वो मतलब बिल्कुल मार्केट से गायब हो गई। कि उसकी वजह ये कि आप बहुत बड़ी फैंसी एडवर्टाइजमेंट के साथ एक दफ़ा लोगों को मजबूर करेंगे कि वो चीज़ ख़रीद लेंगे, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है तो बिल्कुल लोग दोबारा नहीं ख़रीदेंगे। और ईडन रॉक का अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये, क्योंकि ये जो हमारी जो शायद एडवर्टाइजमेंट है ना कि एक यूज़र ये दूसरे को बताए कि मैंने, और फिर एक और चीज़ जो मतलब क्वालिटी ऑन अ वेरी लोअर प्राइस। मैं बल्कि मतलब शुरू में जब मैं ये ईडन रॉक को पोजीशन कर रहा था और री लॉन्च बहुत सारी प्रोडक्ट्स कर रहा था, तो मैं बहुत सारी
जो कस्टमर इंटरेक्शन है मैं उसमें ख़ुद भी वो उसमें पार्टिसिपेट करता रहा। मैंने बहुत सारे कस्टमर्स की कॉल्स ख़ुद सुनी, बहुत सारे लोगों से ख़ुद बात की। अगेन कम्युनिटी, कि जो मेरी कम्युनिटी, जो ईडन रॉक में कम्युनिटी है, मुझे पता होना चाहिए कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनको क्या चाहिए और मैं कैसे वो बेस्ट तरीके से दे सकता हूँ। तो मैंने लोगों की जो बातें सुनी, तो मुझे बहुत दफ़ा लोग ये कहते थे कि जी आपका जो हर्बल शैम्पू है तो बड़ा सस्ता है, तो इतने सस्ते में आप क्या क्वालिटी दे रहे होंगे, ये आपका हेयर टॉनिक जो है ये तो बड़ा सस्ता है, इस सस्ते में क्या क्वालिटी दे रहे हो। तो अगेन अगर हम कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, क्योंकि एक और बात ये है कि देखिए ये जो बिज़नेस है इसको भी अगर आप सोशल एथिक्स के साथ करें तो ये भी एक मतलब है इस्लाम में, बल्कि मतलब है इसमें अल्लाह मियाँ ने शायद 9 दर्जे ज़्यादा बरकत रखी है बिज़नेस में, कि आप अगर ये सोच के आप मतलब एक तो कारोबार करना है क्योंकि इसलिए कि आप रिस्क लेते हैं, आप उसमें लोगों के लिए, बहुत सारों के लिए एक जॉब जनरेशन और बहुत सारे इकोनॉमी में बहुत सारे मतलब एसोसिएटेड होते हैं उस बिज़नेस के साथ। और प्लस ये कि अगर आप उसको एथिकल वैल्यूज़ के साथ करते हैं, आप बिल्कुल मतलब है ये कि आप ऐसे गैर ज़रूरी प्रॉफिट्स जो है वो बिल्कुल लेना, मुझे ये लगता है कि अनएथिकल है कि आपकी प्रोडक्ट की अगर प्राइस 100 रुपये बनती है और आप 500 रुपये में उसको बेच रहे हैं सिर्फ ये करने के लिए कि जी वो बड़ी ऐसे कोई हाई एंड लगेगी, तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ी अनएथिकल बात है। आपको एक चीज़ जो और हुई जब मैं दोबारा बिज़नेस में वापस आया, और ये जो मेरा पिछला फिर जो कुछ सोशल सेक्टर और चैरिटी का जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे उससे ये लगा कि जैसे मैं जब पिंक रिबन में गया था बिज़नेस से, तो मैं बहुत सारी बिज़नेस की अच्छी चीज़ें लेके गया पिंक रिबन में, चैरिटी में। अब जब मैं चैरिटी के साथ साथ बिज़नेस में वापस आया तो मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारी मेरी ऐसी लर्निंग जो मैंने चैरिटी के सेक्टर में की है, बहुत सारी वो चीज़ें मुझे लगता है कि उनको बिज़नेस में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है।